बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए आपको बताएं कि पंजाब असम्बली में सेनेट के लिए इंतखाबात। टेक्नोक्रेट की नशिस्त पर मोहम्मद औरंगजेब और मुस्तदिक मलिक मुंतखब हुए हैं। मोहम्मद औरंगजेब ने 128 और मुस्तदिक मलिक ने 121 वोट हासिल किए हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद को 106 वोट मिले। खलील ताहिर सिंधु भी सेनेटर बन गए। खातिन और अक़लियतों की नशिस्तों पर मुस्लिम लीग नून कामयाब हुई है। अनुषा रहमान 125 वोट लेकर कामयाब हुई। बुशरा अंजुम ने 123 वोट लेकर कामयाबी समेटी है। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की सनम जावेद को 102 वोट मिले हैं। 6 वोट मुस्तरद हो गए हैं। असम्बली में सेनेट की 5 नशिस्तों में से 2 टेक्नोक्रेट, 2 खवातीन और 1 अक़लियती नशिस्त पर वोटिंग हुई। टेक्नोक्रेट की सीट पर वफाकी वज़ीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब 128 वोट, जबकि वफाकी वज़ीर तवानाई मुसद्दिक मलिक 121 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। अपोजिशन उम्मीदवार डॉक्टर यास्मीन राशिद 102 वोट लेकर नाकाम। सेनेट में खवातीन की 2 मखसूस नशिस्तों पर भी मुस्लिम लीग नून और इत्तेहादी जमातों की उम्मीदवार ने कामयाबी हासिल की। मुस्लिम लीग नून की बुशरा अंजुम भट्ट 125 वोट, जबकि अनुषा रहमान 125 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गई। अपोजिशन की सनम जावेद ने सिर्फ 102 वोट हासिल किए और नाकाम रही, जबकि 6 वोट मुस्तरद करार दिए गए। सेनेट की अक़लियती नशिस्त पर मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग काफ और IPP के हमायत याफ्ता खलील ताहिर सिंधु ने 253 वोट हासिल करके कामयाबी हासिल की। इनके मद्दे मुकाबिल सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के आसिफ आशिक भट्टी ने 99 वोट हासिल करके शिकस्त का सामना किया। 4 वोट मुस्तरद किए गए। सेनेट इंतखाबात में 356 अरकान असम्बली ने हक के रायदही इस्तेमाल किया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर व रिटर्निंग ऑफिसर पंजाब इजाज अनवर चौहान ने रिटर्निंग ऑफिसर के फराइज सर अंजाम दिए। पोलिंग का अमल सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहा। नवाज शरीफ ने भी वोट कास्ट किया। कैमरामैन मकसूद भट्ट के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पंजाब के अखराजात में होशरुबा इजाफा। आइंदा माली साल अखराजात में 1 खरब 70 अरब का इजाफा मुतवक्के है। महसूलात का हदफ बढ़ाने से अवाम पर बराह रास्त बोझ पड़ेगा। माली साल 2023 और 24 में जारी अखराजात 20 खरब 74 अरब रुपए रहे। पंजाब की फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिपोर्ट के मुताबिक सूबे के जारी अखराजात का तखमीना मजीद बढ़ सकता है और इसमें 1 खरब 70 अरब रुपए का इजाफा होगा। दस्तावेजात के मुताबिक माली साल 2022-23 में जारी अखराजात 1667 अरब थे, जबकि माली साल 2023-24 में जारी अखराजात 20 खरब 74 अरब रुपए रहे। आइंदा साल ये तखमीना मजीद बढ़ेगा, जिस पर पंजाब के खजाने पर इजाफी बोझ होगा। पंजाब में तनख्वाहों और पेंशन के साथ दीगर सर्विसेज की डिलीवरी पर अखराजात बढ़ रहे हैं। पंजाब में महसूलात का हजम भी जारी अखराजात को देकर मजीद बढ़ाया जाएगा, जबकि महसूलात का हदफ बढ़ाने से अवाम पर बराह रास्त टैक्स की मद में बोझ बढ़ेगा। हुकूमत का लाहौर के लिए 21 अरब रुपए का पैकेज। रावी जोन को 5 अरब 24 करोड़ रुपए का फंड दिया जाएगा। दाता टाउन 1 अरब 99 करोड़, वाक़ा जोन के लिए 2 अरब 39 करोड़ का बजट मिलेगा। समनाबाद 86 करोड़, निश्तर जोन को 3 अरब 44 करोड़, जबकि शालीमार जोन को 2 अरब मिलेंगे। पंजाब हुकूमत अपने अराकीन असम्बली के हल्कों में तरक्याती मंसूबों के लिए 12 अरब रुपए की बजाय 21 अरब रुपए देगी। गुलबर्ग जोन के लिए 62 करोड़ 28 लाख रुपए का पैकेज रखा गया है। रावी जोन के लिए 5 अरब 24 करोड़ रुपए, दातागंज बख्श जोन के लिए 1 अरब 99 करोड़ रुपए, वाहका जोन के लिए 2 अरब 39 करोड़, समनाबाद में 86 करोड़, निश्तर जोन को 3 अरब 44 करोड़ का बजट दिया जाएगा, जबकि शालीमार जोन को 2 अरब, अलामा इकबाल जोन को 2 अरब 80 करोड़, अजीज भट्टी जोन के लिए 2 अरब 45 करोड़ का बजट मिलेगा। खास तरजीहात पर तमाम जोन के लिए 13 अरब का अलग से भी पैकेज तैयार किया गया है। मरियम नवाज ने पैकेज की असूली मंजूरी दे दी है। हतमी फैसला काबीना करेगी। विफाकी हुकूमत ने सरकारी के बाद सनती और कमर्शियल सेक्टर में ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन का फैसला कर लिया है। FIA रवा माह लेस्को में बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर प्राइवेट सेक्टर में कनेक्शन चेक करने का आगाज करेगी। FIA ने लेस्को में रवा हफ्ते से सनती और कमर्शियल सार्फिन के कनेक्शन चेक करने का फैसला किया है। टीमें लेस्को में बिलिंग साइकिल क्लोज होने पर सनती कनेक्शन चेक करेंगी। जराये ने बताया कि FIA की जानिब से खुफिया तौर पर इंडस्ट्रियल जोन्स में सार्फिन के मीटर्स की रीडिंग ली जाएगी। मीटर्स की रीडिंग लेकर रवा माह लेस्को के पोस्ट होने वाले यूनिट से मवाजना किया जाएगा। मवाजने से लेस्को की जानिब से सनती और कमर्शियल सेक्टर्स को बिलिंग को चेक करना है। चेकिंग के दौरान ओवर बिलिंग करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जराये ने बताया कि इख्तियारात के मुताबिक जिम्मेदार ऑफिसर के खिलाफ FIA कानूनी कार्रवाई करेगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर ओवर बिलिंग के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया गया है। नाहम जमात सालाना इम्तहानात के मराकज़ पर सख्त कार्रवाइयाँ जारी हैं। क्रिश्चियन स्कूल शातमान में कायम इम्तहानी मरकज़ का सुपरिटेंडेंट मुअत्तल। PIDA एक्ट के तहत कार्रवाई होगी।
स्कूल शादमान में कायम इम्तहानी मरकज के सुप्रिंटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया गया। इसके खिलाफ अब पीडा एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कमिश्नर लाहौर की हदायत पर कंट्रोलर लाहौर बोर्ड ने मुअत्तली के आर्डर जारी किए। कमिश्नर के अचानक दौरे के दौरान सेंटर पर प्राइवेट निगरान पाए गए। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने एमयू कॉलेज इम्तहानी मरकज का भी दौरा किया। कमिश्नर ने एमयू कॉलेज इम्तहानी मरकज का अमला चेक किया, जहां पर कोई प्राइवेट निगरान मौजूद नहीं था। कमिश्नर लाहौर ने टोकर न्याज बेग स्कूल में इम्तहानी सेंटर से बच्चे के वालिद की शिकायत पर नोटिस ले लिया। कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा की हिदायत पर कंट्रोलर इम्तहानात जाहिद मियां ने स्कूल प्रिंसिपल को शोकाज जारी कर दिया। दूसरी जानब वजीर खेल बिलाल यासीन की हिदायत पर लोअर माल स्कूल के SSE को भी मुअत्तल कर दिया गया। वजीर खुराक के अचानक दौरे के दौरान सेंटर पर प्राइवेट निगरान काम कर रहा था। बागबानपुरा रेजिडेंट इंस्पेक्टर की रिपोर्ट पर सेंटर के डिप्टी सुपरिटेंडेंट के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तार कर लिया गया। बागबानपुरा सेंटर पर काम करने वाले 2 प्राइवेट निगरान भी गिरफ्तार कर लिए गए। नाम इम्तिहानी सेंटर से प्राइवेट अमला फारिग करने के बाद बोर्ड के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। प्राइवेट अमला फारिग होने से सरकारी असातिज़ा को ज़बरदस्ती नाहम के इम्तिहानी सेंटर में पेपर लेने भेज दिया गया, जिससे सैकड़ों स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत पैदा हो गई है। नाहम इम्तिहानी सेंटर से प्राइवेट अमला फारिग करने के बाद बोर्ड के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ गईं। प्राइवेट अमले की जगह सरकारी असातिज़ा तायिनात करने से सैकड़ों स्कूल खाली हो गए हैं। नया तालीमी साल शुरू होते ही स्कूलों में असातिज़ा की किल्लत पैदा हो गई। सरकारी स्कूलों में पहले ही भर्तियां ना होने से 1.25 लाख असातिज़ा की आसामियां खाली पड़ी हैं। रात गए बोर्ड अमले ने असातिज़ा को कॉल्स की और खवातीन असातिज़ा की भी दूर दराज इम्तिहानी सेंटर्स में ड्यूटियां लगा दी गईं, जिस पर खवातीन असातिज़ा ड्यूटियां करने से इनकारी हैं। दूसरी जानिब कॉलेज में बनाए गए बेशतर इम्तिहानी सेंटर्स में निगरान अमला ना होने पर पेपर बरवक्त शुरू ना करवाया जा सका। बेशतर सेंटर्स में सुपरिटेंडेंट्स कॉलेज से उधार अमला लेकर पेपर शुरू करवाने पर मजबूर हैं। बोर्ड हुकाम का कहना है कि मामलात पर काफी हद तक काबू पा लिया है। और नाजरीन, ईद के हवाले से लाहौरियों की तैयारियां अरूज पर बाजारों और मार्केटों में गहमा गहमी बढ़ गई है। ईद पर मुंफरिद नजर आने के लिए हर कोई अपनी पसंदीदा चीज़ ढूंढने में मसरूफ है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे। अफशा रिजवान हमारे साथ मौजूद हैं। जी अफशा, बताइएगा कैसी गहमा गहमी देख रही हैं? के हवाले से तैयारियां जो है अरूज पर हैं। बाजारों की और मार्केटों की रौनकें भी दुबाला हो चुकी हैं। शहरियों की कसीर तादाद जो है अपने ईद के जोड़े लेने के लिए, जूते लेने के लिए, मैचिंग एक्सेसरीज लेने के लिए बाजारों का उन्होंने रुख कर लिया है और बहुत ज़्यादा गहमा गहमी है बाजारों में इस वक्त। मजीद हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि उन्होंने कपड़े लिए हैं, नहीं लिए हैं, क्या तैयारी कर रहे हैं ईद के हवाले से। मुझे बताइएगा कि ईद के हवाले से कैसा सूट लिया और क्या तैयारी है ईद की? ईद की तैयारी तो बिल्कुल A1 है, बस थोड़ी सी रह जाती, इंसान जितनी भी शॉपिंग कर ले थोड़ी ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है। जी बिल्कुल। आपका क्या कलर है, क्यों नहीं मिल रहा? मैं इस बाजार में मैं स्पेशली मतलब आती रहती हूँ अक्सर अपने ड्रेसेस लेने के लिए, लेकिन आज मैंने डिसाइड किया हुआ कि मैंने फर्स्ट डे पे अपना ब्राउन कलर पहना, लाइट ब्राउन में। लेकिन मैं जिस शॉप पे जाती हूँ वो कहते हैं है ही नहीं, हमारे पास है ही नहीं, कोई और बस थोड़े से निकाल के दिखा देते, लेकिन मुझे नहीं मिल रहा। इसको फर्स्ट टाइम में ही देखने में ही मिल गया था, इसको मिल गया। इसका कहना है कि उन्हें जो है सूट मिल चुका है, लेकिन कुछ ऐसी कलर्स होते हैं वो ऑब्वियसली ईद के दिनों में बहुत ज्यादा लोग शॉपिंग करते हैं, तो कुछ ऐसे कलर्स होते हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो जाते हैं। मजीद यहाँ पे भी लोग जो है बहुत ज्यादा शॉपिंग करते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ उनकी जानिब से महंगाई का भी शिकवा किया जा रहा है। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। ईद उल फितर की आमद शहर भर के बाजारों में खरीदारों का रश। शहरियों की बड़ी तादाद जूते खरीदने के लिए टकसाली गेट पहुंच गई है। मजीद तफसीलात जानेंगे उमैर अफसल से। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। फितर की आमद है। लाहौरियों की बड़ी तादाद जूते खरीदने के लिए टकसाली गेट पर पहुंच गई है। यहाँ पर जूतों की एक बड़ी मार्केट है और शहरी जो हैं वो अपनी मनपसंद के जूते खरीद रहे हैं। यहाँ पर खेड़ी चप्पलें, खुस्से और दूसरी किस्म की जो जूते हैं वो शहरियों की मनपसंद हैं। और दुकानदारों से भी बात करेंगे कि माह सयाम के आखिर में और ईद उल फितर के शुरू में जो है वो ग्राहकों का किस कदर रश है। भाईजान मुझे बताइएगा, आजकल जो है वो जरा लोग बहुत ज्यादा जूते पसंद कर रहे हैं, आपका कारोबार कैसा चमक रहा है और किस तरह का लोगों का रिस्पॉन्स है ईद उल फितर के हवाले से? माशाल्लाह बहुत तेज़ी से काम जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। रमज़ान मुबारक के महीने में कारोबार वसी और ज़्यादा होता है, ठीक है, और जिसकी वजह से लेडीज़ का आमदोरफ्त ज़्यादा है, बचकाना भी ज़्यादा है, ठीक है, और कस्टमर आ रहे हैं लेकर इंशाल्लाह जा रहे हैं। और काम आप माशाल्लाह देख रहे हैं कि रश लगा हुआ है, हर कस्टमर लेके जा रहा है अपने फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, हर तरफ से लेके जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ शहरी जो हैं वो जूता खरीद रहे हैं, इनसे जानते हैं कि उनकी पसंद का जूता कौन सा है और वो यहाँ पर जो है वो क्यों जूता खरीदने आए। मुझे बताइएगा, आप कौन सा जूता खरीदने हैं और आपने टकसाली गेट की मार्केट का ही रुख क्यों किया?
سر مجھے ایک تو اس سے تھا کہ جو میں یہ جوتا خریدنے کے لیے آیا ہوں یہ خصہ ہے، اسے خصہ کہتے ہیں، اور دوسرا اس سے میں بہت زیادہ انسپائر ہوں کیونکہ یہ اولڈ جو ہمارے بزرگ گزر چکے ہوئے ہیں ان کے پہننے کے لیے بھی بہت سارے ایزی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ آج میں اپنی لائف میں جب پہلی مرتبہ آیا ہوں، نام ماشاءاللہ بہت زیادہ سنا ہوا ہے، اور جو میں خود انسپائر کس چیز سے ہو کے آیا ہوں، میں اپنے دادا ابو کی وجہ سے انسپائر ہو کے آیا ہوں کیونکہ وہ ان کو بھی بہت زیادہ پسند تھا اور وہ بھی بہت زیادہ پہنتے تھے۔ شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ ٹکسالی گیٹ پر پہنچ چکی ہے اور عید سے قبل جو ہے وہ ٹکسالی گیٹ جو ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ شہریوں کا رش ہے برقرار ہے، جس کی وجہ سے چہرے جو ہے دکانداروں کے وہ بھی کھلکھلا اٹھے ہیں کیونکہ ان کے کاروبار میں جو ہے وہ مزید برکت ہو گئی ہے۔ اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ۔ خوبصورت نظر آنا ہر خاتون کی ترجیح ہوتی ہے، عید ہو یا کوئی اور تہوار، خواتین میک اپ کا سامان ضرور خریدتی ہیں۔ زیادہ تر خواتین تو بیوٹی پارلر پر جاتی ہیں مگر کچھ خود ہی میک اپ کر لیتی ہیں۔ بازار میں کیا صورتحال ہے جانیں گے مائدہ وحید سے۔ ہو یا کوئی اور تہوار، خواتین کا سجنا سورنا تو بنتا ہے، پھر سہیلیوں کے درمیان سب سے دلکش دکھائی دینے کا مقابلہ، تو یہاں میک اپ کا کردار اہمیت اختیار کر جاتا ہے۔ عید قریب آتے ہی خواتین کی بڑی تعداد میک اپ کا سامان خریدتی دکھائی دیتی ہے۔ میک اپ خواتین کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا ہے، یہی وجہ ہے کہ ہر تہوار پر بازاروں اور دکانوں پر خواتین کا رش دکھائی دیتا ہے۔ خواتین کا من پسند میک اپ جس میں فاؤنڈیشن، بلش آن، نیل پینٹ، مسکارا، لپ گلوس، پرائمر، آئی لیشز، نیلز، آئی شیڈوز شامل ہیں۔ لڑکیوں کا کہنا ہے کہ اپنی ماما کے ساتھ من پسند میک اپ پروڈکٹس خریدنے آئی ہیں۔ ہمیں میک اپ بہت پسند ہے، میک اپ میں ہمیں بلش آن، لپسٹک، مسکارا، ہائی لائٹر بہت پسند ہے اور ابھی ہم نے وہ سب لینا ہے۔ اور میں بینگلز لینے آئی ہوں اپنی ماما کے ساتھ عید کی شاپنگ، اور ڈریسز لوں گی اور جوتے لوں گی۔ دکاندار کہتے ہیں اس سال مہنگائی آسمان پر ہے اور رش نہ ہونے کے برابر ہے۔ دکانداری تو جو پچھلے سال کام تو اس سال کام ہی نہیں ہے، ہر چیز ڈبل ڈبل ریٹ ہو گئے ہوئے ہیں۔ لپسٹک جو 150 کی تھی اب 250 کی ہوگی، ڈبل ڈبل ریٹ ہو گئے، کسٹمر وغیرہ اب وہ فولڈ نہیں کر پا رہے۔ صنف نازک جہاں عید کی تیاریوں میں مصروف نظر آتی ہیں، وہیں میک اپ کا سامان خرید کر اپنے حسن کو مزید دوبالا کرتی بھی دکھائی دیتی ہیں۔ کیمرامین ٹیپو منیر کے ہمراہ مائدہ وحید، سٹی 42۔ سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ میں فرق تاحال برقرار ہے۔ براس مجسٹریٹ سرکاری قیمتوں کے اطلاق میں ناکام ہو گئے ہیں۔ سفید پوش طبقے کے لیے پھل کا حصول دشوار ہو گیا۔ سبزیوں کی سرکاری قیمت اور اوپن مارکیٹ میں فرق تاحال برقرار ہے۔ پرائس مجسٹریٹ سرکاری قیمتوں کے اطلاق میں ناکام ہو گئے، شہری پریشانی کا شکار ہو گئے۔ آلو کی سرکاری قیمت 55 روپے مقرر بازار میں 80 روپے میں فروخت ہو رہا ہے۔ پیاز کی سرکاری قیمت 208 روپے جبکہ بازار میں 300 روپے میں فروخت ہو رہی ہے۔ ٹماٹر کی سرکاری قیمت 147 روپے مقرر جبکہ بازار میں 200 میں فروخت ہو رہا ہے۔ دیسی لہسن کا سرکاری نرخ 290 مقرر، اوپن مارکیٹ میں 400 تک فروخت جبکہ لہسن چائنا کی سرکاری قیمت 595 جبکہ بازار میں 660 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ سفید پوش طبقے کے لیے پھل کا حصول دشوار ہو گیا۔ سیب سرکاری قیمت 220 بازار میں 280 روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے۔ اسی طرح کیلا 190 کی بجائے 220 روپے، موسمی 125 کی بجائے 160 روپے کلو، کنو 330 کی بجائے 350 روپے کلو فروخت ہو رہا ہے۔ پپیتا 220 کی بجائے 280، کھجور 485 کی بجائے 550 روپے اور امرود 185 کی بجائے 240 روپے کلو فروخت ہو رہے ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ عوامی رکشہ یونین کا مہنگائی کے مارے رکشہ ڈرائیور کو نگہبان رمضان پیکج نہ ملنے پر احتجاج۔ چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید کوری نے قیادت کی۔ رکشہ ڈرائیوروں کی بڑی تعداد نے مظاہرے میں شرکت کی۔ احتجاجی مظاہرہ استنبول چوک میں کیا گیا۔ غریب رکشہ ڈرائیور نگہبان رمضان پیکج نہ ملنے پر حکومت کے خلاف نعرے لگاتے رہے۔ اس موقع پر چیئرمین عوامی رکشہ یونین مجید کوری کا کہنا تھا نگہبان رمضان راشن پیکج کا اعلان کیا گیا تھا اور گھر کی دہلیز پر پہنچایا جانا تھا مگر وہ نہیں دیا گیا۔ غریبوں کے لیے 30 ارب روپے مختص کیے گئے مگر 1 روپے کا راشن نہیں ملا۔ مجید گوری کا کہنا تھا اگر غریب رکشہ ڈرائیوروں کو راشن نہ دیا گیا تو وزیر اعلیٰ ہاؤس اور ڈی سی آفس کے باہر احتجاج کریں گے۔ رمضان پیکج کس کو ملا ہمیں بھی بتایا جائے۔ اربوں روپے کا پیکج آپ نے ڈیلیور کیا ہے، 10,000 روپے کا پیکٹ ہے، ہمیں بھی تو بتائیں کدھر ہے۔ اگر ہمیں راشن نہ ملا ہم رکشے لے کے آگے بھی جائیں گے، ہم ڈی سی آفس کے دفتر کے باہر بھی بیٹھیں گے۔ احتجاج کے باعث استنبول چوک میں ٹریفک کی روانی بھی متاثر رہی۔ ایل جی میں افسران و ملازمین کی ملی بھگت سے بھاری ریکوری کاغذوں تک محدود ہونے کا انکشاف۔ ایل ڈی افسران چالان جاری کر کے 9 ارب کی بھاری ریکوری کرنا بھول گئے۔
डीजी एलडीए रिकवरी ना होने पर एलडीए अफसरान पर बरहम हुए। डीजी ने 9 अरब से जायद जेरे इल्तिवा रिकवरी फौरी करने का हुक्म दे दिया। एडिशनल डीजी E&K, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, फाइनेंस ने मुश्तरका लिस्टें डीजी को फ्राहम कर दी। लिस्टों में 9 अरब की प्रॉपर्टी वाइज रिकवरी का मुकम्मल डाटा तैयार किया गया है। जराये के मुताबिक सिर्फ 7 अरब की रिकवरी शोबा टाउन प्लानिंग की जानिब से इल्तिवा का शिकार है। शोबा टाउन प्लानिंग 1 और 2 दोनों में बड़े पैमाने पर चालान इल्तिवा का शिकार हैं। कमर्शियल फीस, एरिया डेवलपमेंट केसेस, जुर्माने, खिलाफ वर्जियों पर चालान समेत मुतादिद नौइयत के केसेस हैं। हाउसिंग के मुख्तलिफ डायरेक्टोरेट्स ने भी 2 अरब की रिकवरी नहीं की। जराये के मुताबिक रिकवरी ना होने से एलडीए को माली मुश्किलात का सामना और अदायगियां करने में मुश्किलात हैं। डीजी एलडीए ने जेरे इल्तिवा केसेस में नए चालान जारी करके नोटिस इशू करने का हुक्म दे दिया है। लाहौर में 9 अरब समेत पंजाब भर से 27 अरब के बकाया जात महकमा एक्साइज ने डिफॉल्टर से वसूली करने के लिए मुरासला जारी कर दिया है। बड़े पैमाने पर प्रॉपर्टी टैक्स कीमत में डिफॉल्टर्स की निशानदेही की थी, जिन्होंने गुज़श्ता कई सालों से वाजिबात अदा नहीं किए। डीजी एक्साइज फैसल फरीद ने लाहौर समेत तमाम डायरेक्टर्स की फौरी बकाया जात की वसूलियों के लिए इकदामात का मरासला जारी किया है। 27 अरब बकाया जात में 21 अरब की रिकवरी मुमकिन है। तमाम ईटीओस अदालती केसेस की बेहतर तरीका से पैरवी करके मामलात का हल निकालें। अदालती अहकामात को मद्देनजर रखते हुए फौरी वसूलियाँ अमल में लाई जाएं। तमाम सोसाइटी मालिकान से खाली प्लाटों का डाटा इकट्ठा किया जाए। दफातर में ज़ेरे इल्तवा अपीलों को बर वक्त मुकम्मल करके टैक्स रिकवरी की जाए। बड़े डिफॉल्टर्स के तमाम कानूनी इकदामात करके वसूलियां की जाएं। लाहौर में 9 अरब में से 45 करोड़ जबकि पंजाब भर में 21 अरब में 1.25 अरब रिकवर किया जा सकता है। सेनेट की नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए अरकान अपना वोट कास्ट करने पंजाब असम्बली पहुंचे। हुकूमती अरकान असम्बली ने अवाम के मसाइल हल करने के आज़म का इजहार किया। अपोजिशन ने कड़ी तनकीद की है। पंजाब असम्बली में सेनेट की खाली नशिस्तों पर इंतखाबात के लिए पोलिंग हुई। अरकान असम्बली ने मीडिया से गुफ्तगू की। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने कहा, जजों की तैनाती से लेकर कंडक्ट तक वो खुद देखेंगे तो इससे बहुत बड़ा पिंडोरा बॉक्स खुल जाएगा। कि ये जो मामला, अगर वो जजमेंट जिसने अपॉइंटमेंट का इख्तियार दे दिया, जिसने उनको ये इख्तियार दे दिया कि सीनियरिटीज़ कैसे डील होंगी, और जिसने ये तशरीह कर दी कि इंटरफेरेंस होती है, एग्जीक्यूटिव इंटरफेयर करती है, तो अब जब जुडिशल रिव्यू का इख्तियार एग्जीक्यूटिव तस्लीम करती है तो फिर ये इख्तियार भी जो एग्जीक्यूटिव के पास है, जिसमें वो एक इंक्वायरीज कमीशन बनाकर इसको देख सकती है, तो उस पर फिर बार काउंसिल्स का तो लॉपसाइडेड ओपिनियंस नहीं आने सकते। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक भी पंजाब असम्बली पहुंचे और मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ ने अशिया खुदोनोश समेत तवानाई की सस्ती दस्तयाबी और स्मगलिंग पर काबू पाने का हदफ दिया है। जो भी कीमत का अगर कोई बोझ आता है हमारे ऊपर, तो ये हम इंशाअल्लाह भरपूर अंदाज में पूरी कोशिश करेंगे कि जिन लोगों का मैंने आपको जिक्र किया, जो इस मुल्क की 60% से ज़्यादा की आबादी है, उनको दोबारा से प्रोटेक्ट किया जाए। और जो पिछले आए हैं वो गैस के बिल आए हैं, मैं एक तनकीदी जायज़ा मैंने ओगरा को दरख्वास्त की है। वजीर इत्तलात उस्मा बुखारी ने कहा, मरियम नवाज हेलीकॉप्टर नहीं एयर एम्बुलेंस खरीदने का इरादा रखती हैं। और वो बेस्टर सैफ साहब जो है पता नहीं कौन से स्टेट ऑफ माइंड में होते हैं। अब उन्होंने जो है वो एक हेलीकॉप्टर मरीम नवाज शरीफ लेने जा रही हैं, बिल्कुल लेने जा रही है मरीम नवाज शरीफ हेलीकॉप्टर, लेकिन अपने लिए नहीं, वो एयर एम्बुलेंस खरीदने जा रही हैं। और वो जो आपकी 5 साल की 4 साल की हुकूमत जो है वो दावे करने के बावजूद नहीं कर सकी, वो मरीम नवाज शरीफ करने जा रही हैं। ऑपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान बच्चर का कहना था, जहां हुकूमत की मर्जी के नताइज मिल रहे हैं वहां इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। इसकी हम पुरजोर मुजम्मत करते हैं एज ए जमात कि वहाँ पे हमारी अक्सरियत है और हमारी अक्सरियत को एज यूजुअल जिस तरह 8 फरवरी से लेके आज दिन तक फॉर्म 47 का इन्होंने जो ड्रामा रचाया हुआ था। वजीर तालीम राना सिकंदर हयात कहते हैं, इम्तिहानात में नकल रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, धमकियों से डरने वाले नहीं, बूटी माफिया का पीछा करेंगे। कैमरा और रिपोर्टिंग टीम के साथ हसन अली, सिटी 42 लाहौर। कमिश्नर लाहौर मोहम्मद अली रंधावा की ज़ेर सदारत वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स के हवाले से इजलास हुआ। मोहम्मद अली रंधावा ने कहा, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट सफाल होंगी, एक एक प्लांट की इंस्पेक्शन की जाएगी,
कमिश्नर लाहौर ने आब पाक अथॉरिटी, वासा, MCL, MC समेत तमाम महकमों के तहत वाटर फिल्ट्रेशन की फहरिस्त तलब कर ली। कमिश्नर लाहौर ने तमाम AC से लाहौर में मौजूदा तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की फ़ालियत के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की है। MCL के 87 में से 79 फ़ाल, जबकि वासा के तमाम 574 वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स गैर फ़ाल हैं। तमाम वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स को मरहलावार फ़ाल किया जाएगा। चेयरमैन टेफ्टा साजिद खोखर से चीन के UNII सर्विसेज के चेयरमैन ने मुलाकात की है। जॉइंट डिप्लोमा प्रोग्राम और स्किल ट्रेनिंग के फ़रोग़ पर बातचीत की गई। मुलाकात टेफ्टा सेक्रेटेरिएट गुलबाग में हुई। मुलाकात में जॉइंट डिप्लोमा प्रोग्राम और स्किल ट्रेनिंग के फ़रोग़ पर बातचीत हुई। चेयरमैन टेफ्टा मोहम्मद साजिद खोखर का कहना था कि चीनी इदारे के ताउन से फ़नी तरबियत के कोर्सेज भी अपडेट करेंगे। अपने टीचर्स के लिए हाई क्वालिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करना चाहते हैं। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से पुलिस मुलाज़मीन की मुलाकात। IG पंजाब ने मुलाज़मीन और उनके अहले खाना के मसाइल सुनकर रिलीफ बारे अहकामात जारी किए हैं। IG पंजाब ने कांस्टेबल अरसलान अनवर के ट्रांसफ़र ऑर्डर मंसूब करने की दरखास्त DIG एस्टेब्लिशमेंट 2 को कार्रवाई के लिए भिजवा दी है। साबिक कांस्टेबल मोहम्मद कासिम उमर मरहूम की अहलिया की जानिब से सज़ा मुअत्तली की दरखास्त पर मेरिट के मुताबिक रिलीफ फराहम करने का हुक्म दिया गया है। आसमा जहांगीर ग्रुप का वकला के लिए इफ्तार डिनर का एहतमाम। एहसन बून हफीजुर रहमान चौधरी ने इफ्तार डिनर का एहतमाम किया। आसमा जहांगीर ग्रुप की जानिब से वकला के लिए फ्लैटिस होटल में इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया। एहसन बून हफीजुर रहमान चौधरी ने इफ्तार डिनर का इंतजाम किया। सदर सुप्रीम कोर्ट बार शहजाद शौकत सदारती उम्मीदवार लाहौर हाई कोर्ट बार साकिब अकरम गोंदल भी शरीक थे। लाहौर में इल्म और अदब को उजागर करने के लिए ज़िले इंतज़ामिया ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब में कलाम अल्लाह की लॉन्चिंग भी की गई। अदब के हवाले से PC होटल में तकरीब हुई। डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया उस्मा लाहौर राफिया हैदर के ज़ेरे निगरानी तकरीब सजाई गई। लेजेंडरी नुसरत फतेह अली खान का कलाम अल्लाह की लॉन्चिंग भी हुई। आर्टिस्ट ईशल शाहिद ने अल्लाह कलाम पेश किया। शहर अदब की 1 साला कारकर्दगी मुस्तकबिल के लाहे अमल बारे शहर अदब का किताबचा भी पेश किया गया। तकरीब में कमिश्नर मोहम्मद अली रंधावा ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर कमिश्नर लाहौर की जानिब से DC राफिया हैदर और इनकी टीम की काविशों को सराहाया गया। लाहौर का माशाल्लाह एक नाम है और लाहौर को ये जो नाम मिला है यहाँ पर, ये हमेशा इसके उस्तादज़ा की वजह से मिला है, इसकी अदबी हैसियत से मिला है और लाहौर हमेशा से ही एक लिटरेरी सिटी के तौर पर पूरी दुनिया में जाना पहचाना जाता है। तकरीब में सूबाई काबीना अरकान, मेंबराने असम्बली, अदब और सकाफत से वाबस्ता अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। DC राफिया हैदर का कहना था कि लाहौर अदीबों का शहर है। हमारा मकसद इसी फन को अरूज देना है। जितनी भी एक्टिविटीज़ हुई, चाहे वो पब्लिक साइड पे थी, चाहे वो प्राइवेट को की फैसिलिटेशन में थी, उनको हमने एम्बेड किया है और एक रिपोर्ट को तश्कील दिया है जिसको अब हम सबमिट करेंगे यूनेस्को, वर्ल्ड हेरिटेज वालों को भी, और उसके अंदर वो हमारी कोशिश है कि ये खिताब कायम भी रहे। आलमी म्यूजिक कंपनी यूनिवर्सल म्यूजिक, YouTube और Spotify के इश्तियाक से कलाम अल्लाह की लॉन्चिंग का एहतमाम किया गया। कैमरामैन वसीम निसार के साथ अफशा रिजवान, सिटी 42। लाहौर अजायब घर में फ़न खताती के सैकड़ों नमूनों की नुमाइश। काउंसिल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो ने नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया। फ़न खताती के 100 से ज़ायद नमूनों की 10 रोज़ा नुमाइश का एहतमाम किया गया है। कौंसल जनरल तुर्किया दरमिश बाश्तो ने नुमाइश का इफ्तिताह किया। नामवर खतातीन और उनके शागिर्दों की रवायती खताती पर मुश्तमिल कदीम और जदीद फनपारों की नुमाइश की गई है। इफ्तिताही तकरीब में डिप्टी डायरेक्टर आसिम रिजवान, नुमाइश इंचार्ज इफ़्फ़त अज़ीम और दीगर शरीक थे। तुर्किया के कौंसल जनरल ने कहा, पाकिस्तान में फ़न खताती पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। अब हम इस मकाम पर कम से कम पहुँच चुके हैं कि लाहौर जो है वो दुनिया का एक कल्चरल कैपिटल बनने को है और पूरी दुनिया इसको एक्नॉलेज करने को है। ना सिर्फ यूरोपियंस, ना सिर्फ अमेरिकन्स, ना सिर्फ कैनेडियंस, बल्कि जो अक़वाम आलम में मशरिक़ की जो अक़वाम है उनकी बेदारी का आगाज़ एक बार फिर लाहौर से होगा। खतात का कहना है, जदीद दौर में खताती को डिजिटाइजेशन में भी पेश किया गया। I think Lahore School of Calligraphy is playing very pivotal role in keeping alive this. शुरा ने कहा, नुमाइश का इनकाद खुश आइंद है।
اب کے دور میں کیلیگرافی کو اتنا اہم نہیں سمجھا جاتا، مطلب لوگ اتنا انٹرسٹ نہیں دیتے. آج ڈیجیٹل ٹائم ہے تو لوگ ہاتھ سے لکھنا پریفر نہیں کرتے، لیکن جو ہمارے پرانے آرٹ، یہ جتنا بھی آپ کام دیکھ رہے ہیں سارے 1890s اور ایون جو ہے وہ مڈ 20th سینچری کا کام ہے. تو یہ وہ والی ساری روایت کو یہاں جو ہے وہ اجاگر کرنے کی دوبارہ سے کوشش کی گئی ہے، اور نو ڈاؤٹ اٹس اے گریٹ ایگزیبیشن. کیوریٹر عفت عظیم کے مطابق نمائش کا مقصد کیلیگرافی کی ترویج ہے. لاہور عجائب گھر علوم و فنون کی ترقی کے لیے کوشاں ہیں. کیمرامین سجاد کے ساتھ کومل اسلم، City 42. آرگنائزیشن فار ریسرچ اینڈ ایجوکیشن کے زیر اہتمام مدارس کے درمیان مقابلہ ہوا. جامع مسجد کبریٰ نیو سمد آباد لاہور میں مکالمے کا انعقاد کیا گیا. دینی مدارس اور جدید تعلیمی اداروں سے وابستہ طلباء کے درمیان مکالمہ تربیتی نشست میں حنیف قمر، مولانا محمد عاصم مختوم، پروفیسر محمود قاسمی، پروفیسر اختر نے لیکچرز دیے. مکالمے میں مختلف یونیورسٹی اور دینی مدارس کے طلباء میں تعلیمی سوچ کے زاویوں کو جاننے کی کوشش کی گئی ہے. LCC گراؤنڈ میں واسا 11 اور CCPO 11 کرکٹ میچ جاری ہے. واسا 11 کی قیادت کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا کر رہے ہیں. مزید جانیں گے رانا اظہر سے. رانا اظہر بتائے گا میچ کا حوالہ. رانا اظہر مجھے سن سکتے ہیں تو آگاہ کیجیے گا. گراؤنڈ پر CCPO 11 اور واسا 11 کا میچ جاری ہے. واسا 11 کے کپتان محمد علی رندھاوا نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کی اور انہوں نے 20 اوورز میں اچھی بیٹنگ کی اور 208 رنز بنائے پہلی اننگز میں اور ٹارگٹ دیا 209 رنز کا. CCPO 11 کا دیکھا جائے تو کمشنر لاہور نے جو ہے 28 رنز بنائے. اس کے ساتھ ایڈیشنل ہوم سیکرٹری جو ہیں ان کا نام ہے عاصم رضا، انہوں نے اچھی بیٹنگ کرتے ہوئے 52 گیندوں پر 104 رنز بنائے اور سنچری اسکور کی. ساتھ ساتھ جو ہے ڈاکٹر واسا جو ہے مدثر جاوید، انہوں نے 46 رنز کی اننگز کھیلی. اس طرح جو ہے کل 208 رنز بنائے واسا نے. اس کے جواب میں جو ہے اس وقت بیٹنگ جاری CCPO 11 کی اور CCPO 11 کا اب تک ایک ہری آؤٹ ہو چکا ہے. اور دیکھا جائے یہ دوستانہ میچ ہے. ان کا کہتا ہے کہ یہ سیریز جو ہے یہ ابھی اس کا جو اصل میچ ہوگا وہ ہفتے کو ہوگا. تاہم آج جو ہے صرف یہ پریکٹس میچ ہے اور دونوں ٹیموں کے کھلاڑی جو یہاں پریکٹس کر رہے ہیں اور میچ جاری رکھنا. رانا اظہر اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. پاکستان باکسنگ فیڈریشن اور پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن کے وفد نے صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر سے ملاقات کی ہے. وفد نے نیشنل ہاکی اسٹیڈیم میں صوبائی وزیر کھیل فیصل ایوب کھوکھر سے ملاقات کی ہے. فنانس سیکرٹری پنجاب باکسنگ ایسوسی ایشن چودھری طارق امین گجر کی قیادت میں آنے والے وفد میں حاجی عبدالخالق مغل، عبدالوہاب اور علی رضا خالق مغل شامل تھے. وفد نے صدر عابد باکسر اور شرجیل سیاب بٹ کی ہدایت پر صوبائی وزیر کھیل کو باکسنگ کے معاملات پر بریفنگ دی. وفد نے صوبے میں باکسنگ کے فروغ اور باکسرز کی فلاح کے امور پر تبادلہ خیال کیا. PCB انٹر کالجیٹ رمضان کرکٹ کپ کے میچ میں MAO کالج نے فتح سمیٹ لی. ٹاؤن شپ کالج کو شکست کا سامنا کرنا پڑا. LCC گراؤنڈ میں ٹاؤن شپ کالج اور MAO کالج کی ٹیمیں مد مقابل ہوئی. ٹاؤن شپ کالج نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 20 اوورز میں 8 وکٹوں کے نقصان پر 122 رنز بنائے. محمد شہزاد نے 35 اور علی حمزہ نے 27 رنز کی اننگز کھیلی. اسی کے ساتھ بلٹن اپنے اختتام کو پہنچا. ایک بریک کے بعد حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.